जिला परिषद बोर्ड की बैठक में गरजी मीना हैब्रम सीएस को लगाई कड़ी फटकार। धनबाद जिला परिषद सभागार में आज बुधवार को उप विकास आयुक्त सादात अनवर तथा अध्यक्ष शारदा सिंह की संयुक्त उपस्थिति में बोर्ड की बैठक आहूत की गई, जिसमें क्षेत्रों के सदस्यों से पूरा सभागार खचाखच भरा हुआ था। पहले तो बैठक शांतिपूर्ण ढंग से चला और सभी सदस्य अपने क्षेत्र की कई ज्वलंत मुद्दों को सदन के पटल पर रखना प्रारंभ किया। जब क्षेत्र संख्या 4 की जिला परिषद सदस्य मीना हैब्रम को सदन में बोलने का मौका आया तो प्रश्नों की बौछार से पूरा सभागार हलचल मच गया। माननीय सदन अपनी सदस्यता की सामना न कर सकी और उनके द्वारा किए गए प्रश्नों का जवाब देने में सदन असफल रहा। एक एक करके क्षेत्रों की हर समस्याओं को माननीय सदस्य ने सदन के पटल पर रखा। इसके बाद सदस्य मीना हैब्रम ने टुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला उठाया तो यहाँ आए दिन आम लोगों के साथ घोर लापरवाही बरती जा रही है का मामला एक एक करके उजागर करना प्रारंभ किया। जहां बैठक में उपस्थित सिविल सर्जन ने माननीय सदस्य का एक भी प्रश्नों का सही उत्तर देने में असफल रहे, तभी सदस्य मीना हैब्रम आपा खोते हुए आग बबूला हो गयी और सिविल सर्जन को कड़ी फटकार लगाई और अगले बैठक में संतोषजनक जवाब मिलने पर सदन में कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेने की बात कही। बताते चले कि टुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत सभी कर्मियों की घोर लापरवाही कभी भी देखी जा सकती है। वर्तमान चिकित्सा प्रभारी अपने चहेतों के साथ हर समय घिरे हुए रहते हैं और अस्पताल की कई कमियां हैं जो मरीजों को परेशान करते रहते हैं। जिला परिषद सदस्य मीना हैब्रम ने डॉक्टर एवं दवा की घोर कमी का भी मामला जोरदार ढंग से सदन में रखा एवं चिकित्सा व्यवस्था न के बराबर होने पर बात कहकर पूरा सदन सोचने पर मजबूर कर दिया। आज जिला परिषद बोर्ड बैठक में काफ़ी हंगामेदार रहा है। किन किन मुद्दों किन किन एजेंडों पर आज निर्णय लिया गया? एजेंडा तो कोई नया नहीं है, पहले ही वाला है। मैंने पिछले सदन में कई सवाल रखे थे और उसका जवाब इस सदन में देने के बाद बुला गया था, लेकिन सदन के जो जवाब है उससे हम संतोषजनक नहीं हैं। पहला सदन में हमने ये रखा था, वो 7 महीना हो रहा है, जो ये तीसरा सदन चल रहा है एक ही सवाल को। जो हमारे प्रखंड ब्लॉक में मनरेगा का जो सोशल ऑडिट होता है जी, जो 19/2 को हो रहा था जी, उस दरमियान में हम वहाँ प्रेजेंट थे और वहाँ के जो बीपीओ हैं वो शराब पीते दूर थे। जो कंप्लेंट हमने जिला में रखा था अध्यक्ष मैडम के समझ और डीडीसी सर के समझ, लेकिन आज तक उसका निदान नहीं हो सका और आज उसका जवाब हमको VCPT मिला जो संतोषजनक नहीं है। और हम यही जानते हैं कि जो चोर रहता है अगर चोर को बोलेंगे कि आप चोरी किए हैं तो वो अपना चोरी कबूल नहीं ना करेंगे जी। बस वही जवाब मिला और उससे हम संतोषजनक नहीं है। हम ये भी बोले हैं कि अगर आप लोग इसी चीज़ में अगर हमको जवाब मनवा रहे हैं तो नहीं मानने को है, हम इसके लिए आगे भी कदम उठा सकते हैं, क्योंकि एक महिला है और जब एक जनप्रतिनिधि की सम्मान नहीं तो आम महिला के क्या सम्मान होंगे। जी बिल्कुल। तो इसके लिए ये सवाल कहीं ना कहीं अभी पेंडिंग है। दूसरा सवाल है कि हमारा जिला परिषद का भवन जो टुंडी में है वो काफ़ी जर्जर पड़े हैं जी, वो भी हम कई बार ये सवाल रखे, लेकिन इस बार हमको ये आश्वासन दिया गया कि उसमें काफ़ी लागत लगेगी और इसके लिए भी फंड का व्यवस्था होगी, उसको बनाया जाएगा। तीसरा आ गया कि हमारा जो ठेठा टाँजला खुर्दी योजना है, जो पिछले बार आश्वासन ना कहा जाए सिर्फ बात रखा गया था और एक टीम बना के उसको जांच में सदस्य को भी लेके किया जाए, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ। और उस बैठक में हमने ये भी कहा था कि अगर ये नहीं हो रहा है, हम लोग का जलापूर्ति योजना नहीं चलेगा तो हम निर्जल उपवास का धरना रखेंगे। और ये इस सदन में भी हमने कहा कि जब नहीं हुआ है तो इसमें हम बरकरार है, आने वाला टाइम हम अपना टाइम निश्चित करेंगे। तीसरा हुआ मेरा, चौथा सवाल हुआ मेरा स्वास्थ्य विभाग से। जो स्वास्थ्य विभाग हाँ की बातों से जो भी संतुष्ट होते या ना होते, लेकिन उनका जो जवाब जो मेरा फर्स्ट टाइम में जब उससे सवाल रखा गया तो वो गरीबों को अपना मुखौटा बनाया कि मलेरिया अगर फैलता है तो वो मिट्टी के घर में रहते हैं, पानी का व्यवस्था नहीं है उसके पास, जो सही रूप से सही पानी नहीं पीते हैं। तो हम स्वास्थ्य विभाग से वही सवाल किए कि आप में क्या कमी है ये तो हम नहीं गिनवाएं, लेकिन गरीब के पास जो नहीं है सुविधा आप उसे गिनवा रहे हैं। वो गिनवाना और उसको सुविधा देना तो सरकार, हमारी सरकार की काम है।
आप उसे क्यों गिनवा रहे हैं? सरकार आपको जो सुविधा दी है गरीबों को सेवा करने के लिए, आप उस चीज को क्यों नहीं ला रहे हैं? आपके पास दवा का प्रावधान है, आपके पास एम्बुलेंस का प्रावधान है, लेकिन प्रखंड से लेकर जिला तक का हॉस्पिटल में क्या ये सुविधाएं हैं? नहीं है। तो ये हम प्रेस मीडिया के माध्यम से भी हम ये कहना चाहेंगे और अवगत कराना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक गरीबों को मुखौटा नहीं, इस मुखौटा को हम स्वास्थ्य विभाग का जो सिविल सर्जन है उसका हम खोलने का काम करेंगे कि वो अपना विधि व्यवस्था कितना रखते हैं। गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना है, अमीरों के लिए नहीं, और वो गरीबों को कितना देखते हैं। समय आते ही बरसात का मौसम आया, क्या उसको नदी नाला या कुआं में क्या उसको कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए था? तो वो बोल रहे हैं पुराना कुआं है, तो क्या ये सिविल सर्जन देंगे कुआं ये छपाकर? जो वहाँ के लिए सुविधा होगा वही ना वहाँ का जनता और पब्लिक यूज करेंगे। इसीलिए इस बात से हमको बहुत आघात पहुंची है और स्वास्थ्य विभाग को इसको हम करेंगे, आगे तक जाएंगे। ये सिर्फ सदन में नहीं है, उसका एक एक हॉस्पिटल हम जाएंगे और उस अनुरूप में नहीं मिला हमको तो सिविल सर्जन इसकी जिम्मेदार होंगे और उनसे हम सवाल ये करेंगे कि आपके सारे सुविधा मुहैया जाने के बाद भी कमियां क्यों हैं? और किन किन विषयों पर उनको कड़ी फटकार आपने लगाया आज सदन में? दवा के चलते, एम्बुलेंस के चलते, डॉक्टर्स के चलते टाइमली नहीं बैठते। हमने कई बार हम टुंडी हॉस्पिटल में भी हम गए हैं खुद पेशेंट बन के, उस स्थिति में ये कहा गया कि डॉक्टर नहीं है। कुछ स्टाफ हमको नहीं पहचाने थे तो बोले कि डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर नहीं है तो अगर यहाँ अभी पेशेंट आएंगे क्षेत्र से कौन देखेंगे? तो किसी स्टाफ ने हमको पहचाना कि जिला परिषद है, तो लोग बोले कि नहीं जिला परिषद मैडम है, और ये सोच के फिर डॉक्टर सोए हुए थे उसको बुला के लाया गया और हमको चेकअप करने लगा। तो ये जनप्रतिनिधि के साथ अगर हो रहा है तो आम पब्लिक के साथ भी ऐसा ही होता है। इसीलिए आज सिविल सर्जन को हम हड़ताल लगाए। कुल कितने एजेंडों पर आज मामला उठा है? बिजली है, पानी है, रोड है, स्वास्थ्य है। तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि जिला परिषद की हर बैठक में इन सब विषयों हावी रहता है, फिर भी समाधान क्यों नहीं हो रहा है? समाधान इसलिए कि उस विभाग का पदाधिकारी यहाँ प्रेजेंट रहते ही नहीं। तो उसको कौन देखेगा? ये तो अध्यक्ष मैडम और डीडीसी का काम है। ये तो हम पहले बैठक में कहे थे कि अगर अध्यक्ष मैडम और डीडीसी सर अगर टैक्स से बात रखे और एक्शन ले तो पदाधिकारी भला क्यों नहीं आएंगे? लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही सदन का और अध्यक्ष और सचिव का ही ये लापरवाही है। बोलने का तो बोलते हैं कि सब कुछ करेंगे, लेकिन अगला सदन 3 महीना पूरा होने के बाद भी वो चीज़ हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। अगर वो सब कुछ करते हैं एक प्रतिवेदन हम लोग को भी दिया जाए, हम लोग भी जानेंगे। 3 महीना के बाद जो हम लोग सोच के आते हैं कि जनता का जो जरूरत है, क्षेत्र का जो समस्या है उसको अपने सदन में रख के उस समाधान का कोई रास्ता बने, तो वहाँ तो विभागीय आदमी पहुँचते ही नहीं। नए वित्तीय वर्ष में योजनाओं का चयन के बारे में मुद्दा उठाया गया क्या? इसमें हम लोग को फंड नहीं है, इसीलिए इस मुद्दा को हम लोग नहीं उठाए हैं। बाकी जो धरातल में जो दिनचर्या जो हम लोग के क्षेत्र में होता है वही मुद्दा उठाया गया। आज किन मुद्दों पर फोकस किया गया सबसे ज्यादा? अगर मेरी तरफ से किया जाए तो स्वास्थ्य। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? श्रीमती मीना हेम्ब्रम 24 से। क्षेत्र संख्या कितना आपका? 24। थैंक यू।